आज राजा बलि के दर पे गए, महाराज पहुंचे वहां पर और क्या कहते हैं, किस लिए गए? उनसे साम्राज्य राजपाट मांगने के लिए। गए दैत्यों के गुरु महाराज बृहस्पति जी बता दे, बोले देखो बलि, यह कोई साधारण इंसान नहीं है। जब बलि को पता चला कि हमारे दर पर कोई ब्राह्मण आए हुए हैं, बलि ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं। उनके गुरु शुक्राचार्य जी बार बार बता रहे हैं, दैत्यों के गुरु जी शुक्राचार्य जी बार बार बता रहे हैं कोई साधारण इंसान नहीं है। ये कौन है? ये वही मोहन है, ये वही कन्हैया है, वही छलिया है जो लोगों को छल कर ले जाते हैं। कौन? कि हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भे तुमको दिल दे बैठे हे मुरलीधर। महाराज ये वही छलिया है जो अपनी बांसुरी बजा करके गोपियों के दिल को छल लेते हैं, गोपियों के दिलों पर राज्य कर लेते हैं। ये वो कन्हैया है, ये वो कृष्णा है, ये वही बाबन भगवान है। आज बलि कहते हैं गुरुदेव, अगर यह भगवान है तो जीवन में इतिहास में लिखा जाएगा कि भगवान भी बलि के दर पे पहुंचे थे। होगा कि नहीं होगा? और अगर यह भगवान नहीं है, ब्राह्मण है, तो यह 3 पैर से ज्यादा भूमि मांग ही नहीं सकते। बोले कहिए विप्र देवता आप छोटे से हैं। बोले कछु नहीं राजा, हमें 3 पग जमीन चाहिए। बोले कैसी बात करते हैं महाराज, जहां से आपका मन करे वहां से नाप लो, नाप लो ना, जहां से आपका मन करे। बोले ऐसे नहीं नापेंगे। बोले एक काम करो, छोटे से हैं आप, 3 पैर जमीन क्या, हम आपको बढ़िया सुंदर महल बनवाए दे रहे हैं, यहीं पर भजन पूजन संध्या करो, सुनो बढ़िया सुंदर विवाह करा देंगे। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले विवाह करा देंगे, विवाह करने के बाद बच्चे भी होंगे। बोले हाँ, पर उनका खर्चा? बोले हम विद्यालय हमारे यहाँ है, हम उसमें बच्चों को भी पढ़ा देंगे। अब बोले बच्चों को जब परेशानी हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई, तो फिर क्या? बोले उसकी व्यवस्था हम कर देंगे। अच्छा, फिर बच्चे भी बड़े होंगे, उनका भी विवाह करना पड़ेगा, हैं? बोले हाँ, सारी व्यवस्थाएं हो जाए। फिर बुढ़ापा आएगा है, फिर कोई चला भी गया अपने धाम को, तो फिर तो रोना पड़ेगा ना। बोले हाँ, ये रोना पड़ेगा। बोले फिर? बोले महाराज फिर क्या? जब रोने आ वो तो तुम्हें को रोने आ, जब तुम्हारे घर का कोई सदस्य जाएगा तो तुमको ही रोना पड़ेगा। वे थोड़ी ना हम किराया से बुलवा हैं, रोए बात थोड़ी ना किराया पे मिले। बोले जब ये सब झंझटों में पड़ कर के बाद में रोना ही पड़ जाए तो फिर क्या मतलब विवाह करने का? हम तो अकेले ही अच्छे, नाम है तुम्हारा राजपाट चाहिए, ना तुम्हारा घर मकान चाहिए, हमें तो तुम 3 पग भूमि जमीन दे दो। अच्छा एक बात बताओ, हमारे दादा लोग बताएंगे, इन्हें एक्सपीरियंस है। अच्छा विवाह के पहले परेशानी रहती कि विवाह के बाद? हमें तो एक्सपीरियंस है नहीं का कि हम अकेले हैं, अभी सब संभव है हमारी टीम भी सब हैं। कहे जजमान ब्याह के पहले मतलब खुशीरत के बाद हैं? मुस्कुरा रहे जजमान जी तो भैया संशय में पड़ गया, अगर कह दे कि ब्याह के पहले खुशीरत तो बगल में जजमान में बैठी हैं, तो बड़ी परेशानी है। वो अपनी पत्नी के माँ भी के पास के
बड़े खुशी रहे ब्याह के पहले, लेकिन अगर हमने कह दी ना तो वे कल घर से निकाल देगा, तुम अकेले रहो, है ना। माताओं की तो फिर बात ही निराली है। क्या माता जी, मैं तो दो ही में सुखी हती, ब्याह के पहले भी और ब्याह के क्या बोलना पड़ेगा। तो महाराज जब शादी के बाद रोना ही पड़ता है तो कराओ ही का है? बढ़िया आके ले रहो, भजन करो, पूजन करो, आनंद से रहो, नाना प्रकार की परेशानियों से दूर तो रहते, कहीं जे लाओ, कहीं जे करो, कहीं वो करो, इसलिए अकेले हैं, 2 रोटी बनाओ खाओ, जय श्री है। और ब्याह हो जाए तो महाराज सबसे सो भी नहीं पाओ, बड़ी परेशानी, नाना प्रकार की चिंता, पत्नी, बच्चे और दुनिया भर का है। लेकिन नहीं, असली आश्रम तो गृहस्थ आश्रम ही है, याद रखना। बहुत अच्छे तरीके से विवाह सबको करना चाहिए, हैं? हमारे कहवे से बाबा बैरागी नहीं बन जो, नहीं तो वे कहते महाराज आए थे मालथोने में भी कह रहे थे ब्याह करवे में कौन आनंद नहीं, सो बाबा बैरागी बन जा। सो के महाराज ने हमारे गांव में अच्छी कथा करी, क्या बोलना पड़ेगा। तो महाराज आज बलि ने जब यह कहा कि महाराज यहीं रह जाओ ना, बोले नहीं, बोले रोना पड़ेगा तो क्या मतलब, बोले 3 पैर भूमि ही हमें दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बोले ले लो, आपको जहां से उचित लगे ले लो। बोले ऐसे नहीं चाहिए हमें, तो कैसे चाहिए। बोले पहले संकल्प करो, संकल्प कर दो कि तुम 3 पैर भूमि ले। अरे बोले 3 पैर भूमि के लिए हम क्या संकल्प करें, आप तो नाप लो जहां आपको पसंद है। बोले ना, ऐसे बिना भी कोई दान बिना संकल्प के लगता ही नहीं, संकल्प कराना चाहिए पहले, कोई भी दान करो तो संकल्प कराना चाहिए। महाराज आप संकल्प करिए। बोले हाँ ठीक है। महाराज जब संकल्प करने जा रहे थे, कौन, बावन भगवान संकल्प कराने जा रहे थे, तो शुक्राचार्य जी महाराज उनके जो पात्र है ना, जल पात्र, उसके छेद पर विराजमान हो गए, अपनी आंख लगा ले। जैसे उन्होंने उस पात्र को टेढ़ा किया, जल नहीं आया, भगवान समझ गए शुक्राचार्य जी विघ्न कर रहे हैं, शुक्राचार्य जी विघ्न कर रहे हैं कि यह दान ना हो पाए। महाराज बलि ने कहा महाराज संकल्प कराइए। बोले 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा कराते हैं। अपने 52 भगवान ने अपने आसन से एक कुशा की सीख निकाले, महाराज अपने उस जल पात्र के छेद में डाली, महाराज शुक्राचार्य जी की आंख में लगी, आंख फूट गई। महाराज शुक्राचार्य जी बाहर निकलत लगे, निकल के बाहर भाग गए, और वह जल कैसा हो गया, रक्त मिश्रित लाल हो गया। जब जल डाला तो महाराज ये जल तो लाल है। बोले संकल्प का जल लाल ही होता है, रक्त ही होता है। आप जब संकल्प लेते हैं तो पंडित जी हाथ पर क्या रखाते हैं, जल, उसके साथ अक्षत, मतलब चावल, पुष्प, दूबा और सिंदूर, श्री रखाते हैं ना, इतने सबको लेकर के तब जाके दक्षिणा रख करके फिर संकल्प कराते हैं। संकल्प कराया, आज संकल्प किया, संकल्प करके 3 पैर भूमि मांगे, नाप लो जहां से आपका मन लगे। महाराज आज हमारे ठाकुर जी, आज हमारे भगवान अपना विशाल रूप बना के धारण कर लिया। महाराज आज भगवान अपने रूप में आ गए, बड़ा विशाल रूप बनाया, इतना विशाल महाराज कि बलि तो नीचे से ऊपर देख कर रह गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज तो महाराज 3 पैर भूमि की केवल कहने लगे। बोले ठीक है, आप 3 पैर भूमि नाप लो। 1 पैर में उन्होंने भुवः भू स्वा महा जन तप सत्य सबको नाप लिया। दूसरे पैर में ब्रह्मलोक को नाप लिया। महाराज ब्रह्मा तक वह पैर पहुंचा। एक में नीचे के सारे लोग को, दूसरे पैर में ऊपर के सभी लोगों को
महाराज दोनों ही पैरों में सारा ब्रह्मांड नप गया। अब महाराज बलि से कहने लगे, बलि बताओ अब तीसरा पैर कहां रखूं? बताइए, आपका संकल्प नहीं तो अधूरा रह जाएगा। बलि कहने लगे, पदम तृतीय कुरुषी षडमेज निजम। सरकार, ऐसा मैंने लोगों से सुना है, ऐसा कहते हैं लोग। क्या? बोले आप ही इस बात का निर्णय करिए, आप ही इस बात को बताइए कि दान बड़ा होता है कि दानी? बताइए, कौन बड़ा होता है? चौकीदार बड़ा होता है कि जमींदार? और हम तो वजनदारी कौन में? आप लोगों ने वजनदारी है, तराजू पर जिस चीज में वजन होता है वो नीचे झुकता है, झुकता है कि नहीं? तो वजनदारी कौन में है? हमें कहा है, हम तो ऊपर बैठे ना चौकी पर। तो वजनदारी आप लोगों में है, क्योंकि आप लोग जमीन पर विराजमान, धरती पर विराजमान। तो कहते हैं ना कि लोगों के पास जब वजनदारी रहती है तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जब आप लोग वजनदार हो तो फिर हमें चिंता करने की जरूरत है ना? तो भरोसा है, बनाए रखना। तो महाराज आज बलि कहते हैं, सरकार बताइए ना। भगवान कहते हैं दानी बड़ा होता है, तो बस बोले दानी के सिर पे पैर रख लो तीसरा। आज गोविंद ने, आज मेरे सरकार ने बलि के सिर पर अपना पैर रखा। महाराज 3 पैरों में बलि सहित को नाप लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बाके बिहारी सरकार की जय हो। 3 पैर में महाराज बलि सहित को नाप करके भगवान राजा बलि से कहा, अगले मनवंतर के इंद्र आप होंगे, अभी आप सुतल लोक में चले जाइए। राजा बलि के साथ हमारे भगवान भी द्वारपाल बनकर रहने लगे। जैसे ही लक्ष्मी जी को पता चला, महाराज हमारे तो स्वामी जी नहीं दिख रहे, अब नारद जी तो से आए बीड़ा बजा, नारायण नारायण। अरे बोले नारायण, तुम तो मुंह से कह रहते तो हेराई गए नारायण, कहां गए? बोले आपके नारायण को एक नौकरी मिल गई है। बोले का? बोले सुतल लोक में राजा बलि की वह पहरेदारी कर रहे। आहा, कितनी अच्छी नौकरी। बोले नौकरी तो बढ़िया है, पर हमारे मिले कैसे? बोले एक ही काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले बलि की कोई बहन नहीं है, आपको धर्म की बहन बन करके बलि को राखी बांधने जाओ। बलि ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो बस उन्हें को मांग लिया, जो अपने द्वारपाल दे दो। नारद जी के टॉपिक रहते ही देवे के लाने, जैसे लड़ाई नहीं होती तो नारद जी लड़ाई करवा दे, जैसे समस्या में व्यक्ति फंसा हो तो उनसे दूर करा दे। इतने तो नहीं बैठे कोई नारद जी। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। क्या? राधे राधे। ऐसे ही महाराज नारद जी ने सब बताया। लक्ष्मी जी तुरंत महाराज अपनी व्यवस्था से गई। अब महाराज जैसे ही रक्षाबंधन आया, चकाचक रक्षाबंधन का आ जाए महाराज, बाजार तो हिलत डुलत फिरे। हमारी माताएं बहनें, अरे रक्षाबंधन पे तो ऐसा लगा कि महाराज पूछो नहीं है, बड़ो गजब लगे। आज धर्म की बहन बनकर लक्ष्मी जी बलि जी के पास जाते हैं, सुंदर राखी को बांधा। बलि कहते हैं बहन मांगो तुम्हें क्या चाहिए? और लक्ष्मी जी को काय की जरूरत? स्वयं जब लक्ष्मी है तो कुछ चीज की जरूरत है क्या? कछु की जरूरत ना है। लक्ष्मी जी ने कहा हमें तो कछु चाहिए ही ना है, और अगर देना हो तो अपना जी द्वारपाल दे दे, और कछु ना चाहिए। भले ने ऐसे बात सुनी तो महाराज दौड़ते गए, भगवान का तुरंत हाथ पकड़ लिया। बोले सरकार का तुरंत हाथ पकड़ लिया। बोले सरकार को नहीं मांगो और कछु भी देवे तैयार है। महाराज आज यहाँ पर लक्ष्मी जी ने बलि जी को, आज लक्ष्मी जी ने
सरकार को, हमारे नारायण को एक हाथ उनने पकड़ा, एक हाथ उनने पकड़ा, इधर बलि इधर लक्ष्मी जी। लेकिन भाई और बहन का प्रेम ऐसा है, ठीक है, बलि ने मन तो नहीं था लेकिन कह दिया था तो भगवान को, लक्ष्मी जी को दे दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।